भारत रत्न बोधिसत्व नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ग्राम बड़ापरा जोहा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भीम जयंती मनाई गई। पूर्व विधायक जी एवं पूर्व मंत्री जी के जुबानी आइए सुनते हैं कुछ बातें जो उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार अपने रखे। कहा उनकी बदौलत आज हमारा भारत एक सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या बोले, सुनिए। परम श्रद्धेय सम्मानीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आज 130वीं जयंती पर मैं अपनी ओर से संपूर्ण गांव और पूरे प्रदेश की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपना ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत की आज़ादी में हिस्सेदारी करने के बाद उन्होंने देश को एक ऐसी सौगात दी कि आज पूरा देश पूरा भारतवर्ष उस संविधान का अनुसरण कर रहा है और उस संविधान पर पूरा देश एक ऐसे नींव पर जो पूरी इमारत खड़ी होती है, जैसे संविधान पर पूरा देश आज टिका हुआ है। आज वो बाबा साहब की ही मेहरबानी है। पूरा देश इस बात का लोहा मान चुके हैं कि भारत का जो संविधान है वो कोई छोटा मोटा संविधान नहीं है, कि वैसे संविधान नहीं, वो एक ग्रंथ है। जैसे गीता, जैसे रामायण, वेद, पुराण एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ ने हमारे पूरे देश में एक भाईचारा, एक सद्भावना, एक ऊंच नीच का भेद, छूआछूत का भेद और लोगों को काम, गरीबों को काम, अमीरों को, जितने भी विकास देश का हुआ है और देश में भाईचारा और हम आपस में आज बैठे हैं, ये संविधान की उन पंक्तियों और उन लाइनों की बदौलत आज हम और आप सब लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं बाबा साहब को आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए रास्ते, उनकी सोच थी कि हर गरीब के आंखों का आंसू पहुंचा जाए, हर गरीब तक सरकार की निगाह पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे। और जब वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े और आज़ादी के बाद जब भारत की जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, कांग्रेस की सरकार बनी आज़ादी के बाद देश में, तो वो पहले विधि और कानून मंत्री बने कांग्रेस की सरकार में। लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी, बहुत व्यापक थी। वो पूरे देश को एक ही नजरिए से देखते थे, उनके वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। उनका सिर्फ एक ही सपना था, जो गरीब जो पिछली पंक्ति में खड़ा है, उसकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है, उसके कोई आंख के आंसू नहीं पहुंच रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उससे छुआछूत की जा रही है, उसको बगल में बैठे का अधिकार नहीं मिल रहा है। उसकी लड़ाई लड़ने का जज्बा उनके अंदर था और उन्होंने वो लड़ाई लड़कर आज पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर हम और आपको एक थाली में बैठाल कर खाना खिलाने का काम किया है। बाबा साहब के ये सपने थे। बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने उनकी बात को ये वजन नहीं दिया गया। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब उनकी बात को